हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ टारगेट करने वाले हैं एचपी टैट के लिए 2026। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड दिस इज़ आवर वीडियो नंबर 2। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द टेस्टिस आर सिचुएटेड। जो टेस्टिस होती हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी में, डॉर्सल साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड 1 and 2 बोथ, या फिर स्क्रॉटल सैक। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर्स जो हैं अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं एंड देन आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चंस गलत। सो द आंसर इज स्क्रॉटल सैक। जो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं स्क्रॉटल सैक में। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये टेस्टिस का डायग्राम है और इसमें जो है टेस्टिस प्रेजेंट है। और जो टेस्टिस होती हैं ये स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होती है और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो है कम होता है, क्योंकि जो टेस्टिस होती हैं उसमें स्पर्म्स बन रहे होते हैं तो उन्हें कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज़ द डायग्राम और ये एनसीईआरटी डायग्राम है। आप सारे एनसीईआरटी डायग्राम को अच्छे से लर्न कीजिए बिकॉज एचपी टैट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, but before that, the testes are situated in the scrotal sac and external pouch of the skin, तो उसमें external pouch होती है and muscle that help in regulate the temperature of the testes, ensuring they remain slightly cooler than the body core temperature। ये इसमें लिखा गया है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस उसमें कम होता है एंड दिस इज़ क्रूशियल फॉर द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ताकि स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो ईजिली हो पाए और अच्छी हो पाए। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम टेस्टिस। अब जो टेस्टिस होती हैं उनसे कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर रिलैक्सिन। सो द आंसर इज टेस्टोस्टेरॉन। जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये प्राइमरी हार्मोन होता है जो कि रिलीज्ड होता है टेस्टिस से एंड ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड प्रमोशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पर्म। तो टेस्टोस्टेरॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following gland is seen in male reproductive system। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, इसका प्रॉपर डायग्राम है और उसमें कुछ ग्लैंड्स के नाम दिए गए हैं जैसे कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा जो ग्लैंड है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं? सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ये तीनों ही ग्लैंड्स पाए जाते हैं। दिस इज़ द डायग्राम। इसमें जो है यहाँ पर टेस्टिस है और टेस्टिस के ऊपर ये यहाँ पर ये यूरेथ्रा है और दिस इज़ दी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देन वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज़ दी सेमाइनल वेसिकल और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड लर्न दिस डायग्राम ऑल्सो बिकॉज यहाँ पर कई बार इसका जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो रूट है ये भी पूछा जाता है कि रेटिटेस्टिस से वास एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमस, देन वास एफ्रेंशिया। सो लर्न इट ऑल्सो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्रोएंजाइम। विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्रोजोम। अब जो एक्रोजोम है आपने स्पर्म का डायग्राम देखा होगा उसमें जो है एक्रोजोम फाइंड आउट होता है सबसे टॉप पे। उसमें कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस्ड होता है? टेस्टोस्टेरोन, हाइल्यूरोनाइडेज और फॉलिकल एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज दी हाइल्यूरोनाइडेज। अब इसमें क्या है, जो एक्रोजोम होता है, दिस इज द डायग्राम, ये स्पर्म का डायग्राम है जिसमें एक्रोजोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब ये जो एक्रोजोम है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर द एंटीरियर हाफ ऑफ द स्पर्म हेड के टॉप में ये प्रेजेंट होता है और इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है हाइल्यूरोनाइडेज एंड दिस एंजाइम हेल्प इन द स्पर्म टू पेनिट्रेट द जोना पेल्यूसिडा। अब ये जो है एग की जो आउटर लेयर है उसको तोड़ने में, जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन by breaking down hyaluronic acid in the extracellular matrix. So this is the function of this acrosome.
देन इसमें स्पर्म में जो है और भी चीज़ें, ये टेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी सोर्स होते हैं स्विमिंग के लिए, एट्सेट्रा, एंड दिस इज द हेड पोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन द menstrual cycle of a man, women, on which day ovulation occurs. So in the menstrual cycle of a woman, which day ovulation occur, कौन से डे में जो है ovulation होती है? सो 12th डे में, 13th डे में, 14th डे में, या फिर 15th डे में? सो आंसर इज 14th डे, क्योंकि जो 14th डे होता है उसमें ही मोस्टली जो है ओव्यूलेशन होती है. Ovulation typically occurs on the 14th day of the 28-day menstrual cycle. During ovulation, mature egg is released from the ovary and is available for fertilization. Next question, function of the placenta is. अब जो प्लेसेंटा है उसका क्या फंक्शन होता है? टू डिलीवर द न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, टू डिलीवर ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो, टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्लड, और ऑल ऑफ दीज. सो दिस इज द डायग्राम, और ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पर ये प्लेसेंटल है और ये एम्ब्रियो है, और किस तरह से ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है अटैच्ड है, और इनका जो फंक्शन क्या है आखिर. सो इसका फंक्शन है ऑल ऑफ दीज. आंसर इसका, जो प्लेसेंटा है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बॉडी से बाहर निकालना. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ फंक्शन, उसके काफ़ी सारे फंक्शन है. सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट प्रेजेंट बिटवीन द प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो. तो अभी एनसीईआरटी डायग्राम में मैंने आपको एक कॉर्ड का नाम बताया, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड. सो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में प्रेजेंट होती है. एमनियोटिक कॉर्ड भी नहीं होती, एम्ब्रियोनिक, और ये बोथ not answer. So umbilical cord is the part that connects the embryo or fetus to the placenta, and it functions as the conduct through which nutrients and oxygen are delivered to the embryo and waste products are removed. Next question is, the fetal ejection reflex in human female is induced by. जो फीटल इंजेक्शन है, इजेक्शन रिफ्लेक्स है, वो ह्यूमन फीमेल में कौन इंड्यूस करता है? ऑक्सीटोसिन ही रिलीज करता है, या डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, या फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, और नन ऑफ दीज. सो आंसर इज फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा. जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म दैट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड पार्चुरेशन. देन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज. जो स्पर्म की फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, या फिर oogenesis. सो आंसर इज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. लास्ट क्वेश्चन इज, which of the following character is seen in female? Muscles are strong, memory gland is well developed, voice is heavy, या memory gland is namesake only. तो इनमें से ऐसा कौन सा जो कैरेक्टर है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे. एंड होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.